my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So today let me start English chapter number 3, the shiny dollar. यानी कि एक चमकती हुई डॉलर. So होता क्या है कि एक बार एक कपल जो है वो कहीं से घूम के रात लौट रहा होता है वापस न्यूयॉर्क से. तो रास्ते में जब उन्हें रात हो जाती है, बहुत मतलब अंधेरा हो जाता है, तो वो कहीं ढूंढने के लिए मतलब कहीं रुकने के लिए जगह ढूँढते हैं, है ना? कहीं पे मतलब रात गुज़ारने के लिए। तो वो एक जो है एक ओल्ड लेडी होती है, उसकी एक छोटी-सी झोंपड़ी या घर समझ लीजिए, उसमें जाके रुकते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। सो लेट वी स्टार्ट। अ कपल फ्रॉम न्यूयॉर्क वाज़ रिटर्निंग होम फ्रॉम अ ट्रिप टू न्यू इंग्लैंड. They were driving home in a carriage and were somewhere near Spiketown when it became dark. They knew they would have to look for shelter for the night. तो जो है एक कपल जो है एक मतलब युगल जो है एक नव दंपत्ति जो होते हैं वो अपनी जो है न्यू इंग्लैंड की ट्रिप से वापस लौट रहे थे न्यूयॉर्क को. और उधर से न्यूयॉर्क से तो उधर से लौटते हुए उन्हें रात हो गई. अब रात हो गई, रात बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत लेट हो गया था, है ना? वो गाड़ी चला रहे थे. तो उन्होंने जो है वहीं के आसपास एक टाउन था, वहाँ पे रुकने के लिए जगह ढूँढी कि कहीं पे वहीं पे टाउन में आप वहीं आस-पास ही एक छोटा-सा टाउन था, उसमें कहीं रुकने का वो सोचने लगे. So the husband saw a light through the trees and turned their horse into a small lane leading up a hill. ठीक है, तो तभी क्या होता है कि उनमें जो हस्बैंड होता है, जो पति होता है, मतलब जो पति-पत्नी होते हैं, उनमें से पति को जो है एक दूर से चमकती हुई एक लाइट दिखाई देती है कि कहीं पर एक घर में रोशनी मतलब प्रकाश आ रहा है, रोशनी आ रही है. सो प्लीजेंट लिटिल हाउस स्टूड एट द टॉप एंड and an old man and his wife met this couple at the door. They were in their night clothes. ठीक है, तो जब वो वहां पे पहुंचते हैं, उस रोशनी के पास पहुंचती हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक घर में एक मतलब एक ओल्ड लेडी है और एक बूढ़ा मतलब एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत है. वो दोनों होते हैं. तो वो जब दरवाजा खटखटाते हैं तो देखते हैं जब दरवाजा खुलता है तो वो अपने नाइट क्लोथ्स में वो बूढ़ा आदमी और औरत दरवाजा खोलते हैं. ठीक है, तो वो उन्हीं का घर था. And were perhaps about to turn in, but they welcomed the travelers and offered them a room for the night. तो क्या करते हैं, वो उस दंपति का स्वागत करते हैं और उनको रुकने के लिए एक कमरा दे देते हैं कि ठीक है, आइए आप रात में यहाँ रुक जाइए. The old woman bustled about making tea and offering freshly baked hot cakes. तो जो वो बूढ़ी औरत है, उन्हें जो है चाय बनाती है और एक केक जो है उन्हें सर्व करती है, चाय और केक, कि तुम लोग भूखे होगे, कुछ खा लो. The travelers were shown their room. ट्रेवलर्स को उनका कमरा मतलब जो यात्री होते हैं उनका कमरा उन्हें दिखा देती है. The husband wanted to pay the old couple for their lodging, but the old lady shook her head, and the old man refused to accept any payment for such a small service to their fellow New Yorkers. तो वो जो नवदंपति होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, ट्रैवल करके जो आ रहे होते हैं, तो वो उन्हें उसके बदले में जैसे वो वहाँ रूम पे रुकते हैं और चाय पानी पीते हैं, तो वो बदले में उन्हें कुछ देना चाहते हैं. जैसे कहीं हम रेंट पे रुके, होटल में रुके, तो क्या करते हैं, हम वहाँ पे रुके उसका रूम का रेंट वगैरह देते हैं, तो वो दोनों कुछ देना चाहते हैं. लेकिन जो वो बूढ़ा आदमी है, वो औरत है, वो लेने से मना करते हैं. वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे जो राहगीर चलते हुए लोग आते हैं, तो उनकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं. तो जो न्यूयॉर्क में रहने वाले व्यक्ति हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं. The travelers woke up early and tiptoed out of the house, leaving a shiny dollar coin in the center of the kitchen table, assuming that the old couple would not miss it. ठीक है, तो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, दोनों जो है पति पत्नी वो सुबह यात्री सुबह जल्दी उठते हैं. तो वो क्या सोचते हैं कि जो बुजुर्ग दंपति हैं उनके उठने से पहले हम लोग यहाँ से चले जाते हैं. तो वो फ्रेश अप होके अपना, तो वो क्या करते हैं, जाने से पहले उनका जो डाइनिंग टेबल होता है उस पे एक डॉलर, चमकती हुई डॉलर जो है वो उस पे रख जाते हैं, क्योंकि भाई हम देंगे तो वो लेंगे नहीं, और हम ऐसे इसको छोड़ के यहाँ से जाएंगे तो इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा, उनको ये अपने पास रखनी होगी. ठीक है. The husband hitched up the horse and they went a few miles before they had breakfast at a little restaurant in Spiegeltown.
तो वो दोनों जो है वहाँ से निकल पड़ते हैं और कुछ दूर जाके वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं लंच करने के लिए, कुछ खाने के लिए। द हस्बैंड टॉक्ड अबाउट द नाइस ओल्ड कपल टू द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट एंड द मेन टर्न्ड पे। तो जो वहाँ रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, तो वो कपल उसके मतलब उन बूढ़े-बुजुर्ग के व्यक्तियों के बारे में बताते हैं ऐसे-ऐसे कि हम रात को वहाँ रुके थे और उन्होंने मना कर दिया, बट हम जो है डॉलर ऐसे-ऐसे मतलब उनको उनके बारे में पता है कि बहुत अच्छे लोग हमें मिले थे और उन्होंने हमें ठहरने के लिए रूम भी दिया। सो वेयर डिड यू से दैट हाउस वाज? ही आस्क्ड, तो उसने पूछा कि जो है आप कौन-से घर की बात कर रहे हैं? कहाँ पे आप लोग रुके थे? तो द हस्बैंड डिस्क्राइब द लोकेशन इन डिटेल। तो जो हस्बैंड है वो उस लोकेशन को जो है डिटेल में डिस्क्राइब इसको बता रहा था कि ऐसे ऐसे हम वहां से वापस आ रहे थे लौट के, रास्ते में एक घर मिला, वहां लाइट जल रही थी और हम वहां रुके। तो वो उसको पूरा वर्णन दे रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, You must be mistaken, said the restaurant owner. That house was destroyed 3 years ago by a fire that killed the Richard family. तो वो रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो उन्हें समझाता, वो कहता है कि तुमसे कोई भूल हुई है ना, वहां पे तो कोई रहता नहीं है। वो घर तो काफी सालों पहले जल गया था, 3 साल पहले जल गया था, और जो रिचर्ड फैमिली वहां पे रहती थी वो मर गए थे जल के। तो तुम ऐसे कैसे कह रहे हो? तो आई डोंट बिलीव इट, कि मैं मुझे विश्वास नहीं होता। द हस्बैंड सेड फ्लैटली, मिसेस एंड मिसेस मिस्टर एंड मिसेस रिचर्ड वर अलाइव एंड वेल लास्ट नाइट। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये बात तो ये सच है, अभी पिछली रात जो है हमने दोनों को वहां पे देखा था, उन्होंने ही हमें रूम दिया था रुकने के लिए। सो आफ्टर डिबेटिंग फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, the couple and the restaurant owner drove the carriage back out of town towards the old Richard Place. तो जब उनमें आपस में बहस होती रही तो उसने रेस्टोरेंट ऑनर ने कहा कि चलो ठीक है, हम वापस चल के वहां पे देखते हैं कि वो लोग वहां पे हैं या नहीं। तो वो जो है तीनों वहां से चल निकल पड़ते हैं और रिचार्ड्स जो फैमिली थी उनकी जगह पे वो पहुंच जाते हैं, उस घर के। They turned into the lane which was overgrown with weeds and climbed the hill to the top. There they found a burn-out shell of house that had obviously not sheltered anyone for a long time. तो जब उन्होंने वहां वो पहुंचे उस हिल पे, उस पहाड़ी पे, तो जब उन्होंने वहां देखा कि वहां तो सच में ही जो घर बना हुआ था वो जला हुआ है, वहां पे कोई था भी नहीं, तो वो दोनों शॉक थे, हस्बैंड वाइफ। सो आई मस्ट हैव मिस द ट्रैक, सेड द हस्बैंड। तो वो हस्बैंड कहता है कि हो सकता है कि मैं ट्रैक के रास्ता भूल गया हूँ, कि मैं दूसरे रास्ते पे आ गया हूँ या मैं दूसरी जगह पे आ गया हूँ, said the husband. And then his wife gave a terrified scream and fainted into his arms. तब क्या होता है कि उसकी जो वाइफ है वो मतलब वो बेहोश हो जाती है ये सब देख के कि रात को तो हम यहाँ रुक के गए हैं और अभी ऐसे कैसे, मतलब हमारे जाने से ही ये जाने के बाद ही ऐसे कैसे जल गया, तो वो बेहोश हो जाती है। एज ही कॉट हर, उसको पकड़ लेती है। द हस्बैंड लुक द रूम एंड सॉ अ बर्न टेबल विद अ शाइनिंग शिंग डॉलर कॉइन लाइंग इन द सेंटर। तो जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे एक जली हुई मेज है और उस मेज पे वो चमकती हुई डॉलर एज इट इज रखी है। सो इट इज अ मिरेकल, आई डोंट नो। तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज इन हियर। I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet to the next class. Thank you everyone.